चने की फसल इस समय 40 से 50 दिनों की जो अवस्था रहती है, इस समय जो 30 से 50 दिनों की अवस्था फूल आने का बहुत ही अच्छा समय रहता है। इस समय चने की फसल में जब फूल आता है तो हम कौन-कौन सी जो सावधानियाँ बरत के हम बहुत ही चने का बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और जो फूल के समय हम कुछ जो गलतियाँ किसान समय रहते और कुछ समय के अभाव में कर लेते हैं, उससे किसानों को कैसे बचाया जा सकता है, जिससे जो इसमें फूल आते समय बहुत सारा ध्यान देना बहुत ज़रूरी रहता है, जिससे फूलों की संख्या बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी रहता है। और जो फूल जो झड़ रहे हैं उसके फसल को कैसे हम बचा सकते हैं, आज आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चलिए बात कर लेते हैं कि चने की फसल में फूल की अवस्था में इसकी देखरेख कैसे करें और इसकी जो फूल की संख्या है वो अधिक से अधिक हम बढ़ाएं कैसे, और जो फूल झड़ने की जो समस्या है हम उसको भी रोक सकते हैं। कुछ जो छोटे छोटे तरीके और सही समय पे हम फसल की देखरेख करके हम अच्छा से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। पहली बात इसमें है कि आप जब फसल में सिंचाई जो फूल की अवस्था रहती है उस समय आप फसल जो चने की फसल में आप बिल्कुल सिंचाई नहीं करना चाहिए। जो इस समय अगर हम चने की फसल में सिंचाई करते हैं तो जो फूलों की जो संख्या है वो रुक जाती है और इसमें फिर से फुटाव आना शुरू हो जाता है और जो फूल झड़ना शुरू हो जाता है, जिससे जो फूलों की संख्या वो कम हो जाती है। इसलिए आपको जब भी चने की फसल में फूल आता है तो उस समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि उस समय सिंचाई नहीं करना चाहिए। जब चने की फसल अगर आपको ज़रूरत हो तभी आपको सिंचाई करना चाहिए और अन्यथा नहीं करना चाहिए। जब मौसम साफ़ रहता है उस समय ही आपको चने की फसल में सिंचाई करना चाहिए। इसमें जो चने की फसल में और दूसरा तरीका है, जब फूल और जब फूल के बाद जब फल बनना शुरू होता है, इस समय जो इल्लियाँ हैं, इल्लियों का भी बहुत ज़्यादा प्रकोप रहता है। इसलिए आप चने की जो फसल है उसको इल्लियों से भी बचा सकते हैं। या जो चने की फसल का दूसरा तरीका है कि आप चने की फसल जब फूल और फल में रहती है उसकी देखरेख कैसे करें। आइए बात कर लेते हैं कि इसमें और कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है और जो खाद देकर हम चने की फसल में जो फूल की संख्या है वो और कैसे बढ़ा सकते हैं। चने में जब फूल और फल रहते हैं उस समय बहुत सारी इल्लियाँ रहती हैं, इसलिए आप इसमें जो देसी तरीका है टी आकार की जो खुटियाँ हैं वो लगाएंगे तो आप जो पक्षी हैं वो पक्षी इस पे बैठ के जो इल्लियाँ हैं उनको ख़त्म कर लेंगे और उसके बाद ही आप दवाई का उपयोग करें। चने में फूल और जो फल की संख्या बढ़ाने के लिए हम इसमें और जो घुलनशील जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, जो पोषक तत्व रहते हैं, उसको देकर हम चने की फसल में फूल की जो संख्या है वो बढ़ा सकते हैं। इसलिए आप इसमें जो एनपीके का आप छिड़काव कर सकते हैं। एनपीके आप 13-0-45 एनपीके का आप चने की फसल में जब फूल आना शुरू रहता है उस समय इसमें छिड़काव कर सकते हैं। जो 13-0-45 एनपीके है उसका प्रति एकड़ कितना छिड़काव करना चाहिए, आपको 1 एकड़ में 1 किलोग्राम जो 13-0-45 एनपीके है इसको आप चने की फसल में छिड़काव कर सकते हैं, जिससे जो फूल की संख्या बढ़ जाएगी और जो चने में जो पोषक तत्व की कमी है वो पोषक तत्व की कमी भी पूरी हो जाएगी। और जो चने में फूल की संख्या और जब फूल की संख्या बढ़ेगी तो फल की संख्या भी बहुत बढ़ जाती है, जिससे जो उत्पादन हमारा बहुत अच्छा रहता है और जो चने की जो गुणवत्ता है वो गुणवत्ता भी बहुत अच्छी रहती है। इस तरीके से जो आप चने की फसल में फूल की संख्या बढ़ाकर और जो फल की संख्या बढ़ाकर बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं।